जय माता दी मित्रों। करवा चौथ आखिरकार कब है? 9 अक्टूबर को है, 10 अक्टूबर को है। किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए, सरल पूजा विधि क्या है, क्या क्या परहेज रखना चाहिए, करवा चौथ में करवा का क्या किया जाता है, इस बारे में इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे और शुभ मुहूर्त क्या इसके बारे में चर्चा करेंगे। करवा चौथ जो व्रत होता है वो सुहागिन महिलाओं के लिए होता है। पति की लंबी आयु, पति की स्वास्थ्य में वृद्धि के लिए ये व्रत सुहागिन स्त्रियों द्वारा किया जाता है। कार्तिक मास कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि को ये व्रत जो महिलाएं हैं, खासकर सुहागिन महिलाएं, ये व्रत रखती है। निर्जल ये व्रत होता है और पति की लंबी आयु, दीर्घायु के लिए करवा माता की इसमें पूजा की जाती है। इसके बारे में भी डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले आखिर कब है करवा चौथ, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। 9 को है या 10 को है, पंचांग क्या बोलता है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो पंचांग के अनुसार कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी में देखा जाए तो 9 अक्टूबर 2025 में चतुर्थी प्रारंभ हो रही है। रात को 10:54 पे चतुर्थी प्रारंभ होगी और 10 अक्टूबर 2025 में शाम को 7:38 तक चतुर्थी तिथि रहेगी। यानी उदया तिथि के अनुसार देखा जाए तो करवा चौथ का जो व्रत है उसका सटीक आकलन अगर देखा जाए तो 10 अक्टूबर को करवा चौथ का व्रत रखा जाएगा उदया मत के अनुसार। अब करवा चौथ की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो शुभ मुहूर्त है शाम को 5:57 से लेकर 7:11 तक। दोबारा नोट कर लें क्योंकि करवा की इसमें पूजा कथा सुनी जाती है। शुभ मुहूर्त बहुत ज़रूरी है इसमें, तो वो है शाम को 5:57 से शाम को 7:11 तक। और चंद्रोदय, चंद्र देवता कब आएंगे? चंद्र देवता भारत के अनुसार देखा जाए तो रात को 8:13 के करीब आपको चंद्रमा के दर्शन होने वाले हैं, उसके योग बनते हैं। चलिए सबसे पहले हम करवा चौथ की अगर आप महिलाएं पूजा कर रही है तो नियम और पूजा विधि जाननी बहुत आवश्यक है। सबसे पहले ये जो व्रत जब भी शुरू होता है ना मित्रों, तो सबसे पहले सूर्य उदय से पहले जो आपके घर में बुजुर्ग होते हैं या सास होती है वो बहू को सरगी देती है। और सरगी के अंदर मिठाई भी हो सकती है, फल भी हो सकते हैं, सूखे मेवे से संबंधित कोई मिठाई हो सकती है और पानी दिया जाता है। उसके बाद बहू उसको सूर्य उदय से पहले ही ग्रहण करती है। उसके बाद सूर्य उदय के बाद ये व्रत शुरू हो जाता है। सबसे पहले इस व्रत के अंदर जो महिलाएं होती है वो खाती पीती नहीं है, याद रखिएगा। और इसके बाद चंद्र दर्शन तक कुछ भी खाना पीना नहीं होता है। यानी कि रात के 8:13 तक ना आपको कुछ खाना है ना आपको कुछ पीना है, याद रखिएगा। और जो शुभ मुहूर्त जैसा मैंने आपको बताया था वो है 5:57 से लेकर और 7:11 में। इसमें महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं, करवा माता की पूजा करती हैं, करवा की कथा भी सुनी जाती है। बिना कथा किए ये व्रत अधूरा माना जाता है, इसलिए करवा माता की कथा हो सके तो और भी महिलाएं हैं उनको कथा करना, कथा सुनाना अति उत्तम रहता है। तो करवा की आपको कथा जरूर करनी है। उसके बाद पूजा करते समय आपका जो मुंह होना चाहिए वो कहीं ना कहीं पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए, ये याद रखिएगा। साथ ही साथ करवा चौथ के व्रत में नीला काला कपड़ा वर्जित होता है, ये नहीं पहना जाता। खासकर लाल वस्त्र और पीले वस्त्र को ही पहनना चाहिए। साथ ही साथ पूजा में मिट्टी का एक करवा रखा जाता है जिसके अंदर जल भरकर रखा जाता है और बाद में चंद्र को अर्घ देने के बाद वो जल महिलाएं ग्रहण करती है। तो एक करवा आपको मिट्टी का भी जरूर लेना चाहिए। तो मित्रों इस प्रकार से आपको करवा माता की पूजा जरूर करनी है। जय माता दी। जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी और आज हम एक कुंडली के बारे में चर्चा करेंगे जिसमें शनिदेव योग कारक होने के बावजूद भी नीलम पहनने पर
नुकसान देता है, उस कुंडली के बारे में चर्चा करेंगे कि कुंडली के अंदर योग कारक है। शास्त्रों के अंदर भी लिखा है कि पंचमेश शनि होते हैं या तुला राशि में उच्च के होते हैं तो अच्छा रिजल्ट देते हैं, इनके रत्न पहनने चाहिए। लेकिन रत्न पहनने के बावजूद भी अच्छा रिजल्ट नहीं मिला है, इसका कारण क्या है? चलिए पहले कुंडली देख लीजिए। ये कुंडली है कन्या लगन की, विक्रांत जी की कुंडली है और ये कन्या लगन की कुंडली है। जैसा कि आप देख सकते हैं पंचमेश इनकी कुंडली में शनि है और पंचम, नवम और लगन के ज़्यादातर एस्ट्रोलॉजर आपको रत्न पहनाते हैं। और जो है शनि जो है तुला राशि के बैठे हुए हैं, तुला राशि के यानी कि उच्च के बैठे हुए हैं। उसके बावजूद भी पहले हम विक्रांत जी से बात कर लेते हैं कि उन्होंने कैसे कैसे किया और फिर मैं बताता हूँ कि क्यों रत्न सूट नहीं किया। विक्रांत जी जय माता दी। जय माता दी। तो मेरे को जब गुरुजी ने ये पहनाया था, नीली पहनाई थी और सफ़ेद मूंगा और पन्ना पहनाया था, तो उस साल मेरा प्रमोशन काफ़ी अच्छा हुआ था ऑफिस में भी और मेरा काम अच्छा चलता था। लेकिन जब मैंने नीलम पहना 2017 में तो मेरा एक्सीडेंट हो गया था घर में ही, मतलब मैं गिर गया था तो ये उल्टे हाथ में फ्रैक्चर हो गया था, फिर मैंने उसको उतार दिया था। कारण क्या है मैं अब आपको बता देता हूँ कि इन्होंने 2017 और 18 के अंदर नीलम पहना, मैंने इनको नीली पहनाया तो नीली इनको सूट किया, ठीक है जी, और इनको अच्छा रिजल्ट मिला भगवान की कृपा से। लेकिन क्या है कि उसके बाद इनका हमसे संपर्क हो नहीं पाया तो उन्होंने सोचा कि नीली पहना है तो नीलम पहन लेते हैं। तो नीलम पहनने के बाद इनके साथ में ऐसा क्या हुआ ये आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए जब भी हम नीलम पहनाते हैं तो नीलम में एक चीज़ का बड़ा ध्यान दिया जाता है कि उस समय पे आप पर कोई ढैया, कोई साढ़े साती तो नहीं है। यदि ढैया या साढ़े साती होगी, जैसे कि आप इनमें देख सकते हैं इनकी मकर राशि है और विगत 2.5 साल में, अभी तो मकर राशि में शनि चल रहे हैं, विगत 2.5 साल में जो शनि थे वो आपके चल रहे थे धनु राशि में। धनु राशि से भी इनके ऊपर साढ़े साती चल रही थी। तो उस समय पे अगर आप नीलम पहनते हैं तो बड़ा नुकसानदायक हो जाएगा। अभी भी ये नीलम नहीं पहन सकते हैं। ये नीलम जब पहन सकते हैं जब इन पे पूर्णतया से साढ़े साती निकल जाएगी, जो कि और नीलम इनको सूट भी करेगा विक्रांत जी को, क्योंकि इनको नीली सूट कर गई है। लेकिन कब करेगा? जब ये पूर्ण तरीके से साढ़े साती निकल जाएगी, यानी कि कब? अभी अप्रैल 2022 में कुंभ राशि में शनि आएंगे, जब कुंभ से निकल जाएंगे तब ये नीलम पहनेंगे और लाइफ टाइम इनको शनि बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। कारण क्या है कि साढ़े साती के अंदर अगर आप शनि का नीलम पहन लेते हैं और आपकी कुंडली में शनि कितना भी उचका हो, आपको नुकसान देगा, आपको चोट दे देगा, आपको नुकसान दे देगा। तो इसके लिए थोड़ा सावधान हो जाएं। ये बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि ये लगने वो लगने। देखिए मित्रों, किताबी ज्ञान हमने भी बहुत लिया है, हमने बहुत पढ़ा है, पीएचडी की है, ठीक है, और मेडलिस्ट हैं वो आप जानते ही हैं। लेकिन प्रैक्टिकल ज्ञान हमेशा बदल जाता है, लोगों से बात करने पे चीज़ें अलग सामने आती हैं। तो कृपया करके अच्छे सुझाव दें, किताबी सुझाव ना दें, वो हमारे पास ऑलरेडी हैं। इस कार्यक्रम में मित्रों बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी मित्रों।